यीशु 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 प्रभु यीशु 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 परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। त्यांनी सांगितलं ना येणार तिथं आता दोन्ही दिवस बाकी आहे. दोन दिवस काय बोलणार हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ है। उपदेशक होने के नाते उपदेश देने से पहले एक सुंदर प्रार्थना हो जाए। छोटे से मीठे से दुआ, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। ऐ मेरे यार परवरदिगार, हे खुदावंद, तू मेरे गुनाहों के खातिर इस दुनिया में आया। स्वयं खुद जो बेगुनाह था मेरे लिए गुनहगार बना और सलीब पर अपनी जान दी। तूने कोड़ों की मार खाई, मेरे लिए तू लहूलुहान हुआ, अपना पाक लहू बहाया तूने मुझ पापी के लिए। तो हे मेरे प्यारे खुदा, जो तू मेरे लिए एक बार मरा है, मैं तुझे दोबारा सलीब पर नहीं चढ़ाऊंगा। तेरे मार खाने से देख मैं चंगा हो गया हूँ। 1 पतरस 2:24। तूने मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी है। मैं तुझे दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ाऊंगा। जैसे कि तू पाक है वैसे ही मैं पाक बना रहूंगा। जिसके लिए तूने मुझे बुलाया है मैं वैसे ही बनूंगा, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। वचन को पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए ऐ मेरे यार परवरदिगार, मेरे
खूबसूरत खुदावंद ईसा मसीह, मैं तुझे दोबारा सलीब पर नहीं चढ़ाऊंगा। तू अपना खूबसूरत चेहरा अपने लोगों पर चमका, जितने मुझे देखते, सुनते और समझते हैं, और जो इस प्रार्थना में सहभागी हुए हैं। सब कहे, मैंने कहा सब कहे आमीन, मजबूत आमीन। प्रार्थना, हर एक विश्वासी प्रार्थना करना सीख जाता है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ने प्रार्थना करना सिखाई है, और जो प्रभु यीशु ने सिखाई हुई प्रार्थना है वो हर एक विश्वासी को मुंह ज़बानी याद है, एवं हर एक के स्वयं के भाषाओं में, जो जो जिस भाषा में है और विश्वासी बना है, जगत के छोर तक हर प्रांत में विश्वासी अपनी ही भाषा में प्रभु यीशु ने सिखाई हुई प्रार्थना को मुंह ज़ुबानी याद रखता है। उसके ज़हन में वो दुआ है जो स्वयं खुदा ने सिखाई है। इसलिए तो सिखाई है कि वो हर एक विश्वासी की मुंह ज़ुबानी याद रहे। मत्ती अध्याय 6 वचन 9 से 13 तक प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाई हुई प्रार्थना है यह। अतः तुम इस प्रकार प्रार्थना करना, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। यह तो हिंदी भाषा में है, और जितने हिंदी भाषिक विश्वासी हैं उन्हें यह मुंह ज़ुबानी याद है, उनके जहन में है। मकबूल को भी याद है, वरन उसकी मातृभाषा मराठी में। इसलिए तो प्रभु यीशु ने प्रार्थना सिखाई है कि वो याद रहे, और हर एक विश्वासी की साइन यही है कि वो विश्वासी है,
और उसे यह दुआ याद है। क्यों ही उस पर विश्वासी का टैग लगता है। अद्भुत चिन्ह, डेली मिरेकल। वीडियो बनाने का विषय डेली मिरेकल। जिसके कान हो वह ध्यान से सुने। इज़राइल का अतुलनीय परमेश्वर रोजाना मोजिज़ा करता है। रोजाना परमेश्वर का कार्य चर्च, कलीसियाएं हर तरफ है। हर एक विश्वासी अपने ही विश्वास के अनुसार सामने आता है, जाना जाता है और पहचान बनाता है। विश्वासी विश्वासी के तौर पर तो उपदेशक उपदेशक के तौर पर फुल स्टाइल में अपने आप को प्रकट करता है। काम तो सभी करते हैं, मकबूल भी करेगा, लेकिन अलग, सबसे अलग। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हो। खुदा बहुत बड़ा है, जिसका नाम यीशु है, जो क्रूस पर लटका है फुल स्टाइल में। वही तो खुदा है, जिसका नाम यीशु है, बहुत बड़ा है। उसकी लेवल को सूट करे ऐसी ही बातें मकबूल के मुंह से निकलती है। उसे शोभायमानित करे ऐसी ही बातें मकबूल करता है। यीशु को टॉप पर रखना है, उसे बाप कहना है। क्योंकि जो भी उस पर ईमान लाता है वो उसी की तरह परमेश्वर की संतान होने का हक प्राप्त करता है। यूहन्ना 1:12-13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। उससे आत्मिक रिश्ता बनाना है, मीठा रिश्ता। स्वयं उसने बनाया भी है। मसीहत पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यही है। अद्भुत रहस्यों से भरी है मसीहत।
बाप बेटा रूहुल कुदूस। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है, यीशु मसीह। रोजाना मोजिज़े होंगे। हे बीमारों, हे दुष्टात्मा ग्रसितों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे कर्ज बाधितों, मेरे पास आओ। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। यीशु ने कहा, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 17। यीशु ने कहा, भले चंगों को चिकित्सक की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। वैद्य की जरूरत, डॉक्टर की जरूरत मरीजों को है। स्वयं यीशु ने कहा है, मैं धर्मियों को नहीं वरन अधर्मियों के लिए आया हूँ। तो हे सब बीमारों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। रोज चिन्ह दिखेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहिरे सुनेंगे। रोज चमत्कार पर चमत्कार होता रहेगा। वरन अगर कोई ऐसा समझे कि मैं बीमार नहीं, कुछ नहीं, तो भी मैं जाना चाहता हूं, तो वो आए। अध्यात्म है क्या, वो जाने। क्योंकि मकबूल के मुंह से ज्ञान और बुद्धि की बातें निकलती है। वरदान के तहत, जो कि 9 के 9 वरदान हैं, उनमें से प्रथम और द्वितीय मकबूल को मिले हुए हैं, एवं 9 के 9 वरन धीमे धीमे वे प्रकटित होंगे। रोजाना चमत्कार। अगर मकबूल इम्मानुएल सब कुछ मुफ्त में करेगा, क्योंकि मुझे मिला मुफ्त में और मैं मुफ्त में ही बांट रहा हूं और बांटूंगा।
मत्ती अध्याय 10 वचन 7-8। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त में दो। मकबूल इम्मानुएल ने सब कुछ मुफ्त में पाया है, तो मुफ्त में ही दूंगा। इसलिए तो वचन के तहत मकबूल इम्मानुएल यो कह रहा है, रोजाना मोजीजा होगा, क्योंकि सब कुछ मुफ्त में ही बांट रहा हूं। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मकबूल इम्मानुएल को न दान दक्षिणा चाहिए और न ही परमेश्वर के कार्य करने के कारण पैसा कमाना है। मुझे केवल जो मुफ्त में मिला है वही बांटना है, मुफ्त में, क्योंकि मेरा खुदा बड़ा है। उसकी लेवल को सूट करे ऐसी ही हरकतें मकबूल करता है। उसे शोभायमानित करे ऐसी ही बातें मकबूल के मुंह से निकलती है। और यह सब आप ही होता है, क्योंकि वचन पूर्णत्व प्राप्त कर रहा है। जो कि यो कहत है, मत्ती अध्याय 22 वचन 37, 38, 39, 40। यीशु ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है, और इसी के समान दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही तो आज्ञाएं संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार है। मकबूल इम्मानुएल को दान दक्षिणा नहीं चाहिए। सब कुछ मुफ्त में हो रहा है, तो मकबूल डेली काम करेगा और डेली मोजिज़े होंगे, वचन पूरा होगा। संसार के संस्कारी लैंग्वेज में कहता हूं, किसी भी जगत के धर्म पुराकारी को देखो, धर्म के पुराकारी को, कोई भी जाति के, हर जाति में जो धर्म के पुराकारी है, अपनी ही जाति को ग्रुप में सिखाते हैं धर्म की बातें, दीन, तो वे उनसे पैसा लेते हैं। यूं कहूं तो पैसा हेटते हैं। और उन्हीं पैसों से वे अपनी सांसारिक शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, जैसे कि नशा करना, सब कुछ। एवं प्रॉपर्टी बनाना, भक्तों से पैसे लेकर, धार्मिक विधि या करके जो भक्तों से पैसा लेते हैं, उनसे प्रॉपर्टी बनाना स्वयं की, वह भी उन पैसों का गैर इस्तेमाल करने जैसा है। और ऐसा हो रहा है एवं मकबूल स्वयं देख रहा है।
इसीलिए तो संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है, क्योंकि मकबूल सच बोलता है, जिससे शैतान जो संसार का अधिपति है वह दोषी ठहराया गया है। यूहन्ना 16:11 और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का अधिपति दोषी ठहराया गया है। न्याय जो कि आप ही होता है, परमेश्वर करता है। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो फिर मकबूल इम्मानुएल स्वयं धर्म के कार्य करते हुए, परमेश्वर का कार्य करते हुए क्यों धन नहीं कमाना चाहता? वह इसलिए कि वचन मिला है, मुफ्त में मिला है तो मुफ्त में बांटो। और परमेश्वर के प्रति मकबूल इम्मानुएल दिल से शुक्रगुजार है उसका कार्य, और वो जैसा पवित्र है वैसा ही पवित्र रखने के लिए, दिखने के लिए मकबूल इम्मानुएल अपनी आखिरी सांस तक परमेश्वर का कार्य करते रहेगा, वरन परमेश्वर के कार्य के बदले में एवज धन दौलत नहीं कमाएगा। सब कुछ चलते चलते होगा अब ही, क्योंकि वचन है। मत्ती 6:33 परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। सब कुछ परमेश्वर जानता है कि भक्तों को क्या चाहिए, उनकी आवश्यकताएं क्या है। विश्वासियों को चाहिए कि वे उस पर निर्भर रहे। वचन पर, वचन को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनना है। भावुकता का यहाँ कोई स्थान नहीं, इमोशनल फूल का यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं। रोजाना मोजीज़े होंगे, क्योंकि मकबूल इम्मानुएल परमेश्वर का कार्य करते हुए दान दक्षिणा नहीं लेगा। अगर दान दक्षिणा नहीं लूँगा तो रोज़ाना लोग आएंगे, हे लोगों केवल मेरे पास आओ, क्योंकि हर हफ्ते में एक एक दिन अगर लोगों को बुलाए धार्मिक उपदेशों की तरह जगत के और उनसे दान दक्षिणा लेवे, अगर वही प्रक्रिया रोज़ाना होगी तो वे भक्त खफा होंगे, नाराज होंगे। वरन अलग है, मुफ्त में होगा, इसलिए रोज़ाना लोग आएंगे भी और रोज़ाना चमत्कार पर चमत्कार होगा। यही आत्मा कहत है कि रोज़ाना चमत्कार क्यों होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि सब कुछ जो मकबूल ने मुफ्त में पाया है मकबूल मुफ्त में बांटेगा। अगर रोज़ाना भक्तों को बुलाए और दान दक्षिणा लेंगे तो भक्त नाराज होंगे, वरना अगर सभी प्रक्रिया मुफ्त में होगी तो रोज चमत्कार होंगे, रोज लोग आएंगे। इसलिए यही मकसद
वचन के तहत आत्मा के जरिए मुंह से निकल रहा है। अद्भुत कार्य होंगे। हे जाति जाति के लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं, मेरे पास आओ। अपने जीवन में रोजाना मोजिज़ा होते हुए तुम स्वयं देखोगे, अपने भी और औरों को भी मोजिज़ा चमत्कारों का अनुभव लेते हुए देते हुए देखोगे। यही अध्यात्म है, मसीहत। मुझे मुफ्त में मिला है और मैं सब कुछ मुफ्त में ही बांटूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।